हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत करती हूँ और पूरी उम्मीद भी करती हूँ कि जितना भी समय आपको मिल रहा है आप अपनी पढ़ाई को, अपने लक्ष्य को दे रहे होंगे। यहाँ पर आज एक महत्वपूर्ण बात करने वाली हूँ। बात ये करने वाली हूँ महत्वपूर्ण कि मेरे पास पहले भी कमेंट्स आया है कि सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन क्या होना चाहिए टीजीटी पीजीटी के लिए। तो वाकई में ये बात बहुत महत्वपूर्ण है कि यदि हमारा सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन बन रहा होगा तो हम आगे अप्लाई करने की सोच सकते हैं और उसी तरीके से तैयारी करने का भी सोच सकते हैं। तो मुझे लगा इस पर थोड़ी सी बात कर लेनी चाहिए। सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन के लिए टीजीटी पीजीटी में जो आपका, जैसे सबसे बताऊं मैं कि हिंदी एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसके लिए संस्कृत कॉमन होती है और बहुत ज़्यादा विवाद हुआ था इसमें, किसमें, एलटी ग्रेड में, कि जिनके पास 12th क्लास तक संस्कृत थी उन्होंने ग्रेजुएशन में छोड़ दी थी, उनके पास केवल हिंदी थी, तो वो अप्लाई कर सकते हैं या नहीं। वो विवाद बाद में उठा कि जिनके पास ग्रेजुएशन में हिंदी संस्कृत नहीं थी उन्होंने कैसे फिल कर दिया हिंदी का फॉर्म। तो ये विवाद इतना बढ़ा कि अभी तक इसका कोई एलटी ग्रेड में मुझे ऐसी तो कोई खबर नहीं आई कि इसका कुछ निपटारा हुआ है। साथ ही वह बात करूं टीजीटी पीजीटी की, तो इसमें भी स्पष्ट कहा गया है कि हिंदी के साथ संस्कृत होना आपकी ग्रेजुएशन में अनिवार्य है। ठीक वैसे ही पीजीटी में यदि आपने एमए हिंदी से किया है तो ग्रेजुएशन में आपके लिए संस्कृत होना अनिवार्य ही है, तभी आप टीजीटी के लिए फॉर्म भर सकते हैं और टीजीटी के लिए फॉर्म भर सकते हैं। एक खबर और निकल कर आई कल जो मैं देख रही थी न्यूज़, तो उसमें कि जीआईसी प्रवक्ता के लिए जो हमारी अहर्ता थी, सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन था कि क्या अहर्ता होनी चाहिए, कैसे क्या होना चाहिए, तो यहाँ पर जो चीज़ें बहुत दिक्कत कर रही थी वो सब हटा दी गई हैं। अहर्ता नाम का शब्द ही हटा दिया गया है जीआईसी प्रवक्ता से। तो यहाँ ये अच्छी खुशखबरी है, गुड न्यूज़ है कि अहर्ता नाम का शब्द ही हटा दिया गया। अब आप उसकी क्या उसका कहते हैं पढ़ाई के लिए और क्या सब्जेक्ट आपके हैं और कैसे आपको तैयारी करनी है, क्या पेपर है, इसका पैटर्न के लिए आप उसको अच्छे सर्च कर देख सकते हैं। तो यहाँ पर बात करूँ, जैसे इंग्लिश है, ग्रेजुएशन में आपने इंग्लिश लिया, आपका मैथ्स से आप कर रहे हैं, बीएससी कर रहे हैं, आप एमएससी कर रहे हैं। बीएससी में साइंस वालों को साइंस का पता रहता है कि उनका क्या कॉम्बिनेशन है, मैथ्स वालों को पता है कि मैथ्स है, इंग्लिश वालों का बेस्ट ये रहता है कि इंग्लिश ही है। मुझे लगता है इन सब्जेक्ट का इंग्लिश और मैथ का कोई कॉम्बिनेशन नहीं बनता। जहाँ बात करूँ एसएसटी की, तो एसएसटी में तो पहले से ही कॉम्बिनेशन बने हुए हैं सब्जेक्ट के आपके, ठीक है, ज्योग्राफी है, पॉलिटिक्स है, सिविक्स है, ये सारे क्या हैं, तो कॉम्बिनेशन है आपके किसमें, एसएसटी में। तो यहाँ पर हिंदी का कॉम्बिनेशन चाहिए ही, संस्कृत है तो हिंदी का कॉम्बिनेशन चाहिए, फिर इंग्लिश में कॉम्बिनेशन की ज़रूरत नहीं पड़ती, मैथ्स में नहीं पड़ती, एसएसटी में कॉम्बिनेशन चाहिए। आई थिंक होम साइंस में भी नहीं पड़ती है। जहाँ साइंस के यहाँ पे तो साइंस का आपको पता है कि साइंस में क्या क्या कॉम्बिनेशन रहता है, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं, इनका जो नए छात्र हैं या अभी जो ग्रेजुएशन कर रहे हैं या तैयारी कर रहे हैं, बहुत सारे छात्र तो ऐसे हैं कि अपनी पढ़ाई के साथ साथ आगे अपनी कंपटीशन तैयारी भी कर रहे हैं। तो यही कहूँगी कि थोड़ा विशेष ध्यान रखें जब भी आप विषय चुन रहे हैं, तो चुनते समय विषय कि आपको इन फ्यूचर जो विषय कितना काम देने वाले हैं, कितना आपके काम आने वाले हैं, कहीं उनसे आपको कोई दिक्कत ना हो, आगे आप अप्लाई कर सकते हैं या नहीं कर सकते, तो उनका विशेष ध्यान रखा जाए। किसका, सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन का, ये बहुत अहम भूमिका निभाते हैं। मेरे साथ तो ये हुआ था कि कहते हैं ना लक बाई चांस, मुझे नहीं पता था कि मेरा कॉम्बिनेशन किससे बनेगा, क्योंकि जिस समय ग्रेजुएशन चल रहा था उस समय नौकरी जैसी चीज़ कोई दिमाग में थी ही नहीं कि हमें नौकरी भी करनी है। तो यहाँ पर यही था कि बस वो अच्छे से कॉम्बिनेशन बनना चला गया। मेरे पास ग्रेजुएशन में संस्कृत भी थी और हिंदी भी थी और फिर मैंने एमए हिंदी से ही किया। तो ये है कि थोड़ा सा जो नए स्टूडेंट्स हैं उनको विशेष ध्यान रखना है। और बाकी आप चाहें तो अभी यदि समय है तो आप ओपन से एक सब्जेक्ट से आप अपना कर सकते हैं। यदि आपके पास ग्रेजुएशन में नहीं है और पोस्ट ग्रेजुएशन आपने जिस सब्जेक्ट से की है और लग रहा है इसका कॉम्बिनेशन कैसे बनेगा, तो न्यू एस्पिरेंट है वो अपना इस तरह से एक सब्जेक्ट से ओपन से कर सकते हैं। तो मुझे लगता है कि वो माने हो जाता है। तो कोशिश करिए सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन बनाने की, क्योंकि आजकल बहुत ज़्यादा विवादित हो गया है। एलटी ग्रेड जब से हुआ है पेपर उस समय समस्या लेकर बहुत ज़्यादा दिक्कत हुई है। ठीक, अब जैसे मैंने बता दिया कि जीआईसी प्रवक्ता में ये समस्या समाधान हो चुकी है, अहर्ता जैसा कोई शब्द रहा ही नहीं है और बेस्ट तैयारी करिए। और दूसरी बात यही है कि मैं कहती आई हूँ कि मूल किताब और विशेष
ध्यान देना है। तो मूल किताबें जो हिंदी साहित्य के लिए हैं वो मैं पहले अपने कई वीडियोस में बता चुकी हूँ, तो आप जाकर चैनल पर विज़िट कर लीजिए, देख लीजिए कि मैंने कौन कौन सी अच्छी मूल किताबें बताई जो आपको पढ़नी ही पढ़नी है। तो इसी के साथ एक छोटी सी जानकारी के साथ बस यही कि आपको सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन का विशेष ध्यान रखना है, और उसके साथ ही आपको उसके तरीके से या उसका जो बना हुआ है आपका कॉम्बिनेशन, उसी के हिसाब से आपको आगे रणनीति बनानी है, आपको तैयारी करनी है, उसी के साथ अपना बेस्ट देना है। तो बात अच्छी लगी हो, जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद।